पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री को भाएगा। धन्यवाद निर्विघ्न कही विधि राखे धीरे ही। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। विधि रही राम सीताराम सीताराम कहिए। कही विधि राखे राम ताई विधि रही। राखे राम ताई विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। केवल सीताराम 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 कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। लेकिन यहां विवाद की स्थिति खड़ी कर रहे हैं राजा। सावधान, बुद्धि में विकार है। जनक जी महाराज ने कहा कि मैं जानता था कि धनुष समस्या है और आज इतनी बड़ी समस्या बन गया धनुष कि मिथिला वासियों ने भले ही जो है अपने अपने आवेदन दिए थे कि बर सांवरो जानकी जोगू, लेकिन वो सांवला वाला तो चुपचाप बैठा है। अब समाधान कैसे हो? आवे धनुष के पास तोड़ दे तो विवाह कर दूंगा मैं। लेकिन बर सांवरो जानकी जोगू घर घर से आवेदन आया है, लेकिन वो सांवरा उठे धनुष के पास जावे तोड़े और धनुष टूट जाए तब ना विवाह करूंगा। हमारे पास आवेदन देने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी के पास अपने अपने आवेदन भेजो। क्यों भाई? क्योंकि विश्वामित्र जी के पास आवेदन जाएंगे तो शायद वो आदेश देकर भेजेंगे। क्यों भाई? आवेदन किसके पास भेजना चाहिए? विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी के पास जब आवेदन जाएंगे वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से राम जी को भेजेंगे तो समाधान होगा। बिना विश्वामित्र जी के समाधान होने वाला नहीं। मिथिला वासियों ने सब आवेदन फिर बनाए दोबारा सा, उसमें अपना निवेदन लिखा, प्रार्थना लिखी, बर सांवरो जानकी जोगू, लेकिन कृपा करके आप धनुष के पास भेजिए और धनुष तोड़ेंगे और सीता जी का विवाह हो जाए इनके साथ। हम सबकी यही इच्छा है। इनमें ताकत है, शक्ति है, संबल है, सामर्थ्य है, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन जावे तब ना, जावे तब। विश्वामित्र जी के पास जब आवेदन पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है आवेदन तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आवेदन से धनुष नहीं टूटेगा और न मेरे कहने से धनुष टूटेगा। जब टूटने वाला समय आ जाएगा तो अपने आप टूट जाएगा। और समय जब तक टूटने वाला नहीं आया है तब तक वो टूट नहीं सकता है। तो मैं तुम्हारे आवेदन का इंतजार नहीं कर रहा था। विश्वामित्र जी बोले मैं समय का इंतजार कर रहा हूं कि समय आवे और हम आदेश देवे वो धनुष टूटे। समझ में बात आई कि नहीं आई? समय का इंतजार करना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य धारण करना चाहिए। वो लोग करना चाहिए कि नहीं? घबराते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब हम जिंदा रह के क्या करें? तो मर जाओ चुल्लू पर पानी में डूब के। और क्या कह दिया जाए? बोलो भाई, क्यों चाय भाई मचाए फिर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? धैर्य धारण करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये जितने कवि हैं क्या पागल हैं क्या कि इन्होंने भांग खा के लिखे हैं ये सूत्र? ये प्रेरणादायी सूत्र हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब समय आएगा तभी फल आएगा उसमें।
हैं? तुम सोचो कि 100 घड़ा हम रोज सींच दें, 200 घड़ा डाल दें, 500 तो जल्दी आएगा, ऐसे थोड़ी। ऋतु आए फल होए, ऋतु का इंतजार करना पड़ेगा, समय का इंतजार करना पड़ेगा, फल आएगा। तुम सबको भी धैर्य खोना नहीं चाहिए। समय बदलेगा, प्रकाश आएगा, अंधकार जाएगा। तम से मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। जन्म मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। तम से मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। मरण तो तुम्हारे साथ है, बोलो है साथ कि नहीं? लेकिन घबराना नहीं कि मौत हमारे साथ है। समय के पहले ये मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बोलो है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी वो बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसको भी समय का इंतजार है। ये नहीं है कि मौत आ गई है तो अब तुम अब मरे, अब मरे, अब मरे, अब मरे। ऐसे कैसे मरे? जब तक समय नहीं आएगा तब तक मरोगे नहीं प्यारे, घबरा क्यों रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अंधकार हो गया तो क्यों घबराते हो? सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सूर्य निकलेगा, अंधकार जाएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराया मत करो। ये मिथिला वासियों ने जो आवेदन दिया है तो विश्वामित्र जी ने समझाया है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आप सब समय से सब कुछ हो गया। धनुष टूटने का समय आएगा तो समय से ही, क्योंकि समय के बारे में कौन जानते हैं? समय के बारे में संत और भगवंत दोनों ही जानते हैं। बोलो जानते कि नहीं? संत और भगवंत। संत भी जानते हैं भगवान की कृपा से, भगवंत भी। इसलिए यहां पर संत कौन है? बोले विश्वामित्र जी। और भगवंत कौन है? जल्दी बोलो, भगवंत कौन है? भगवंत तो स्वयं प्रभु राम है, लेकिन बैठे हैं, धैर्य धारण कर रहे हैं। और जैसे ही समय आया, गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने में उठहु राम भंजो भवचा, उठहु राम, क्योंकि धनुष टूटने का समय आ गया। भंजो भव चापा मेटहु तात, जनक परिताप, मैं तो तात जनक परितापा। समय आ गया धनुष टूटने का। रामभद्रजू अगर उचित बात कह रहा हूं, समय हो तो उठो, उठो, उठो। एक बात आपको बताएं, परमात्मा भी किसी के अधीनस्थ है, ऐसा मत मानना। ईश्वर सर्व स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई कहा जाता है। परम स्वतंत्र, नारद जी ने कहा था भगवान से, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो परम स्वतंत्र है। ये तो नारद जी कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया जो उन्होंने कह दिया है। लेकिन परमात्मा भी महात्मा के अधीनस्थ है। विश्वामित्र जी ने जब कहा उठो तो उठे, कहा जाओ धनुष तोड़ो तब तोड़ा। क्यों भाई, तोड़ा कि नहीं? किसके कहने से तोड़ा? जल्दी बोलो। विश्वामित्र जी के कहने से। और भैया सुनो, परमात्मा इतना अधीनस्थ है महात्मा के कि वो आदेश पाता है तो पूजा के लिए पुष्प लाता है। वो आदेश पाता है तो कंद मूल फल लाके देता है। फिर विश्राम होता है महात्मा का तो वो चरण भी चापता है। बोलो चापता है कि नहीं चापता है? ये अधीनता है कि नहीं? ये क्या है? जल्दी बोलो।
व्यवस्था जुटाना, पैर दबाना, ये क्या है? सेवा शुश्रूषा करना, ये क्या है? अधीनता है कि नहीं? अधीनस्थ है तभी तो। और किसके अधीनस्थ है? बोलो महात्माओं के अधीनस्थ है। ऐसी बात नहीं है कि उसको परम स्वतंत्र का, और महात्मा भी स्वतंत्र नहीं है, महात्मा भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज भी तभी पूर्ण हुए हैं जब राम जी ने यज्ञ पूर्ण करा दिया, तब पूर्ण हुए। बोलो हुए हैं कि नहीं? नहीं, इसके पहले तो अपूर्ण ही थे, यज्ञ ही नहीं हो पा रहा था उनका। जब यज्ञ सफल नहीं हुआ तो अपूर्णता है, यज्ञ सफल हुआ तो पूर्णता है। यज्ञ किसने सफल किया? भगवान राम ने किया। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होम यज्ञ विश्वामित्र का श्री राम ने पूर्ण कराया, और धनुष यज्ञ प्रभु राम का विश्वामित्र जी ने पूर्ण कराया है। बोलो, यज्ञ दो हुए हैं तो एक परमात्मा ने और एक महात्मा ने। अगर विश्वामित्र जी महाराज ना होते तो धनुष यज्ञ होता पूर्ण? बोलो, आज धनुष ही नहीं टूटता, लेके कौन जाता? इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जाए, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनहि मैवान, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, तो सहजहि चले धैर्य सकल जग स्वामी, मनहु मतबर कुंगरगामी। जैसे हाथी जाता है, हाथी। अच्छा, एक बात आपको बताएं, हाथी की चाल में और शेर की चाल में बहुत अंतर है। शेर के बारे में आप लोगों का यही अंदाज है, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। गाते हो कि नहीं गाते हो? लेकिन सही बताएं आपको, ऐसा कोई कहता है धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, हाथी की दहाड़ हो? कोई नहीं कहता है, लिखा ही नहीं कहीं हाथी की दहाड़ हो। हाथी जो है जब किसी नगर में प्रवेश करता है तो इतने गंभीर भाव से चलता है कि पूरा गांव हाथी की आरती उतारने के लिए आ जाता है। बोलो, आता है कि नहीं आता है? हाथी की आरती उतारने के लिए पूरा गांव आता है? हमारी समझ में तो आता है। पशु संस्कृति में दो की पूजा होती है प्यारे, एक तो गौ माता की और दूसरी हाथी की। क्यों भैया, होती है कि नहीं होती? गाय को हमने माता माना है और हाथी को हमने गणेश भगवान माना है। बोलो, माना है कि नहीं माना है? हैं? लेकिन सही बताओ, सिंह आ जाए तो कितने लोग आरती लेके दौड़ते हो? सिंह आ जाए तो सब भागते हैं घर छोड़ छोड़ करके, बचो बचो बचो, भागो भागो भागो। क्यों? बोले सिंह आया है। हाथी को देख करके लोग घर से बाहर निकलते हैं, आरती उतारते हैं। भगवान राम मिथिला में, सही बताओ, जब मिथिला भ्रमण कर रहे थे तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। बोलो भाई, और ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। हाथी का दर्शन करके भी अनुराग आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? गणेश भगवान आए। कौन आए? गणेश भगवान आए। मिथिला वासियों के मन में भी आया कि हमारे नगर में कौन आए हैं? भगवान आए हैं। बोलो, आए हैं कि नहीं? भगवान आए। जब धनुष की ओर बढ़े तो जितने राजा थे सब देख रहे थे, कौन जा रहा? आप देखें। बोले, ये राजकुमार, इसकी कोमल कोमल भुजाएं, ये तो छोटा है, उम्र भी ज्यादा नहीं, 15 ही साल का तो है अभी।
ये जा रहा है, तमाशा हो रहा है क्या? जब 10,000 हम पूरा एड़ी चोटी का पसीना एक कर लिए और हिला तक नहीं हुए, तो ये राजकुमार क्यों जा रहा है? ये बाबा का दिमाग खराब है। वो तो बैठा था चुपचाप, इसने भेजा है। जाओ जाओ जाओ, उठो उठो उठो, जल्दी जल्दी उठो उठो, राम बन जाओ, उठो। दिमाग खराब इस बाबा का है, जो बैठा बैठा। वो तो राजकुमार चुपचाप बैठा था, देख रहा था तमाशा हो रहा है, लेकिन उठाया किसने? बाबा ने। यही क्यों नहीं चला गया धनुष के पास? अपने को बड़ा बलवान मानता है। उस छोटे से बच्चे से कह रहा है जाओ जाओ उठो उठो, धनुष तोड़ो, खेल खिलौना है क्या? दूसरा राजा बोला एक बात बताओ, जा रहा है जाने दो, धनुष टूटेगा तब ना बात करेंगे कि पहले ही से जा रहा है, जाएगा, लौट के आ जाएगा। जैसे हम लोग गए वापस आ गए, ये भी जाएगा, लौट के वापस आ जाएगा। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? कह चलो जाने दो। सावधान, भगवान जो है किसी की ओर नहीं देख रहे। भगवान तो केवल जो है धनुष को देख रहे, धनुष के पास जा रहे। अब किसी ने कहा, किशोरी जी से मिथिलानी ने कहा कि एक काम करो, क्या? ऐसा कुछ उपाय बन जाए कि इनसे धनुष टूट जाए। अब आप अपना विवेक लगाओ, धनुष कैसे टूटेगा? अच्छा एक बात बताओ, धनुष बल से टूटेगा कि दिमाग से टूटेगा, बुद्धि से टूटेगा कि बल से? एक बात बताओ। हमारी समझ में तो बल की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो बल, और एक व्यक्ति का बल, वो भी राम जी का बल। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, सीता जी अपना बल क्या प्रदर्शन में लगा सकती हैं, वहां जा सकती हैं क्या? बोलो भाई। हाँ, वरण हो जाता तो पति का सहयोग पत्नी करती है, लेकिन अभी वरण हुआ कहां है? वरण का ही तो इंतजाम किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। वरण के लिए भी धनुष का प्रयोग है, वरण के लिए ही किसका प्रयोग है? धनुष का प्रयोग है। तो अभी तो सीता जी कुछ सहयोग कर नहीं सकती, लेकिन एक बात बताएं, सीता जी प्रार्थना कर सकती हैं।